उड़ता हुआ प्लेन दिखाया जाता है जिसमें 2 सैनिक द्वितीय वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा पक्षी आकर सीधा उनके प्लेन से टकरा जाता है। ये देखकर उन दोनों सैनिकों को लगा कि ये तो सिर्फ एक पक्षी है, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि सामने से हजारों की तादाद में पक्षियों का झुंड सीधा प्लेन में जाकर भिड़ जाता है, जिससे प्लेन बेकाबू होने लगता है और अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है, जिससे दोनों सैनिक अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक सीधा पास के ही एक आइलैंड पर सही सलामत पहुंच जाता है, लेकिन उसके दूसरे साथी का पैराशूट न खुलने की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी समुद्र में से एक बहुत ही विशालकाय मगरमच्छ बाहर आकर उस सैनिक को हवा में ही खा जाता है। अपने साथी को ऐसे मरता देख दूसरे सैनिक की सांस तक अटक जाती है और वो समझ जाता है कि बहुत जल्द ही उसका भी अंत होने वाला है। अब यहाँ से सीन कट होकर कुछ साल आगे चला जाता है। यहाँ भी हमें एक उड़ता हुआ प्लेन दिखाया जाता है जिसमें हाउ नाम का एक आदमी अपनी बेटी लिन के साथ सफर कर रहा था। लिन के साथ उसका बॉयफ्रेंड सेन भी वहीं मौजूद था, जिसकी वजह से लिन का पिता हाउ सेन की मौजूदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीलिए हाउ अपनी बेटी को समझाता है कि वो सेन से दूर रहे, लेकिन उल्टा उसकी बेटी उसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहती है, जिसके बाद हाउ गुस्से भरी नजरों से सेन को देखने लगता है। लेकिन तभी प्लेन तेजी से हिलने लगता है, जिससे प्लेन में मौजूद सभी लोग बड़ी ही तेजी से घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। असल में ये प्लेन भी उसी जगह से गुजर रहा था जिस जगह से पहले वो 2 सैनिक गुजरे थे। तभी अचानक वही बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं और तेजी से प्लेन पर आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लेन बेकाबू होने लगता है और पहले की तरह ही पक्षियों के टकराने से प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। अब लोगों की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पास के ही एक आइलैंड पर उतारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वक्त हवा में ही प्लेन का आधा हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से कई लोग प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर हाउ घबराते हुए जैसे तैसे लिन के पास जाकर उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। फिर पायलट किसी तरह से प्लेन को समुद्र के पानी के ऊपर लैंड कर देते हैं, लेकिन तेज रफ्तार होने से प्लेन सीधा एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है, जिससे प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं। इसके बाद यात्रियों वाला हिस्सा हवा में घूमता हुआ सीधा एक आइलैंड के किनारे पहुंचता है। इस हादसे की वजह से कई लोग बेहोश हो जाते हैं और कई लोग काफी ज्यादा घायल भी हो चुके थे। कुछ देर बाद हाउ को होश आ जाता है और वो अपनी बेटी लिन को उठाकर प्लेन से बाहर ले आता है। अब प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था और मुश्किल से कुछ लोग जिंदा बचे थे। अब सभी को जल्द ही समझ आ जाता है कि इस आइलैंड पर ना ही पीने का पानी है और ना ही किसी के फोन पर नेटवर्क आ रहा था। इसलिए सभी लोग यात्रियों के सामान से जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उनका इस्तेमाल सही समय आने पर किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हाउ समझ चुका था कि इस तरह से वे लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो पास के ही जंगल में जाकर खाने पीने का इंतजाम करने का फैसला करता है। तब उसके साथ सैन और बचे हुए लोगों में से एक प्रोफेसर भी उसके साथ जाता है। वे लोग कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जो कि ये झोपड़ी उसी बचे हुए सैनिक ने रहने के लिए बनाई थी। इसके बाद वे लोग उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें कई हथियार मिलते हैं। इसी बीच उनमें से एक साथी को अंग्रेजी में लिखी हुई डायरी भी मिलती है, जिसे पढ़कर उनके साथ आया हुआ प्रोफेसर बताता है कि इस डायरी के अनुसार इस आइलैंड पर एक विशालकाय राक्षसी जीव मौजूद है। ये सुनते ही हाउ काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत सेन के साथ तेजी से दौड़ता हुआ वापस किनारे की तरफ जाने लगता है ताकि बाकी लोगों को इस खतरे के बारे में बता सके। दूसरी तरफ किनारे पर इन सब बातों से अनजान फेंक नाम का एक आदमी प्लेन में काम करने वाली एक लड़की के साथ आखिरी बची पानी की बोतल छुड़ाने लगता है। तभी ली नाम का एक दूसरा आदमी फेंक को तेजी से मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दोनों लड़ाई करते हुए समुद्र के पानी में चले जाते हैं। ये देखकर एक आदमी वहाँ आकर उन्हें लड़ाई करने से मना करता है, जबकि बाकी लोग दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इसी बीच ली की गर्भवती पत्नी जिया वहाँ पहुंचकर ली को लड़ाई करने से रोक देती है, लेकिन तभी किनारे पर खड़े एक आदमी की नजर समुद्र में हो रही हलचल पर पड़ती है और अगले ही पल वो विशालकाय मगरमच्छ एक आदमी पर तेजी से हमला कर उसे खा जाता है। ये डरावना मंजर देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खतरनाक तरीके से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इधर एक आदमी घबराहट के कारण भाग नहीं पाता और वो आसानी से मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। इधर ली बाकी सभी लोगों को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर भाग जाता है। अब कुछ देर बाद हाउ सेन और प्रोफेसर वापस किनारे के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वे उन पैरों के निशान का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो मगरमच्छ सबका पीछा कर रहा था और जो लोग गलती से भी नीचे जमीन पर गिरते तो वो मगरमच्छ बिना देरी किए पल भर में उन्हें खा जाता। इसी बीच फेंक और शाओ नाम की एक लड़की दूसरी दिशा में चले जाते हैं, जबकि जियाली लिन और कुछ बाकी लोग दूसरी ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक साफ नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए सभी लोग थोड़ी बहुत देर आराम करने लगते हैं
और नदी का पानी साफ देखकर उसे पीने के साथ साथ अपने शरीर को भी साफ करने लगते हैं। लेकिन तभी ली को झाड़ियों के अंदर से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जैसे ही वो सैन हाउ और प्रोफेसर को उन झाड़ियों से बाहर आते देखते हैं तो सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। अब लिन खुशी से सैन को गले लगाने ही वाली थी कि तभी हाउ सबको चुप रहने को कहता है, क्योंकि उसे आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। असल में एक बड़े पत्थर के पीछे वही विशालकाय मगरमच्छ छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था और वहीं पत्थरों के ऊपर सैन का ही साथी बैठा हुआ था। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो मगरमच्छ उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा मगरमच्छ देखकर उस लड़के की पैंट ही गीली हो जाती है। फिर बिना देर किए एक ही झटके में वो मगरमच्छा उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी से कच्चा ही चबा जाता है। ये देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो मगरमच्छ हाउ को खाने के लिए उस पर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन हाउ अपनी जान बचाने के लिए वहीं पास एक पत्थर पर कूद जाता है। इसी बीच भागते समय एक लड़की का पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है और मगरमच्छ बड़ी ही बेरहमी से उसे भी खा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाउ वहाँ से भाग निकलता है। अब सभी की जान बचाने के लिए हाउ सभी को उस सैनिक की झोपड़ी तक ले जाता है, जहाँ उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है और सभी लोग उसी झोपड़ी के पास ही रुकने का फैसला कर लेते हैं। अब अगली सुबह हाउ सुबह जल्दी उठकर जंगल में फल ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ फेंक अभी भी शाओ के साथ जिंदा था और शाओ की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही बेफिक्र लड़की थी, क्योंकि इतने मुश्किल समय में भी उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। अब थोड़ी देर चलने के बाद वे दोनों एक मकड़ी के जाल के पास पहुंचते हैं, जहां गलती से शाओ एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर हरे रंग का लिक्विड लग जाता है। ये देखकर फेंक उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद दोनों वहीं पास की एक नदी में जाते हैं ताकि शाओ अपने शरीर से वो हरे रंग का लिक्विड साफ कर सके। दरअसल वो हरे रंग का लिक्विड कोई रंग नहीं बल्कि मकड़ियों के अंडे थे, जो शाओ के टकराने से कई सारे अंडे फूट चुके थे। दूसरी तरफ अब लिन की भी नींद खुल जाती है और वो सैन को जगाकर हाउ को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन बाहर आने के बाद उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सफेद कोहरे के पीछे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्होंने पूरे इलाके पर कब्जा करके रखा हुआ था। ये देखकर लिन तुरंत अंदर जाकर ली और जिया को भी जगा देती है और ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब उनको धीरे धीरे मकड़ियों की नजर से बचते हुए वहां से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ली तुरंत एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और सभी लोगों को लेकर बिना कुछ आवाज किए वहां से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। इसी बीच उनमें से एक साथी के शरीर के ऊपर मकड़ी की लार गिर जाती है, जिससे वो घबराकर तेजी से आवाज कर देता है। आवाज सुनकर मकड़ी जाग जाती है और एक ही झटके में उस लड़के को वहीं पर खा जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वो मकड़ियां भी उनका तेजी से पीछा करना शुरू कर देती हैं। इधर उनकी चीखने की आवाज कुछ दूर मौजूद हाउ तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर हाउ भी उनकी तरफ तेजी से जाने लगता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक विशालकाय मकड़ी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। तभी वो मकड़ी उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती है। इसी बीच प्रोफेसर अपने साथियों को बचाने के लिए उस मकड़ी पर एक पत्थर फेंकता है, जिससे मकड़ी गुस्से में प्रोफेसर को मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है। ये देखकर प्रोफेसर अपनी जान बचाने के लिए अपने बाकी लोगों से अलग होकर जंगल में भाग जाता है। अब ली और सेन उसकी मदद करने के लिए वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वहां और भी बड़ी बड़ी मकड़ियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन दूसरी तरफ भागना पड़ता है। कुछ दूर भागने के बाद सभी लोग पास की एक झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं और मकड़ियों के वहां से जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर वो मकड़ियां पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं। उसी वक्त हाउ भी दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। अब हाउ की नजर बाकी लोगों की तरफ पड़ जाती है और मकड़ियां भी ठीक उसके ऊपर ही लटकी हुई थीं। ये देखकर हाउ अपने साथियों के पास जाने की बजाय जोर जोर से चिल्लाकर मकड़ियों का ध्यान खुद पर कर लेता है। फिर सभी मकड़ियां तेजी से हाउ का पीछा करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। इधर हाउ अपनी जान बचाने के लिए फिर से वहीं झोपड़ी में पहुंच जाता है, जहां प्रोफेसर पहले से ही छुपा हुआ था। तभी हाउ देखता है कि वे मकड़ियां बाहर खड़ी होकर उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, और जब काफी देर तक वो उस झोपड़ी से बाहर नहीं निकलते तो मकड़ियां अपने पैरों से उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस हमले में प्रोफेसर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर हाउ गुस्से में मकड़ी के पैरों में अपने चाकू से तेजी से हमला करता है, लेकिन मकड़ी का पैर सीधा प्रोफेसर के शरीर से आर पार हो चुका था, इसलिए प्रोफेसर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो मकड़ी फिर से हाउ पर हमला करने लगती है, जिससे बचने के लिए हाउ झोपड़ी तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन वो मकड़ी अपने नुकीले पैर हाउ के पैर में घुसाकर उसे अपनी ओर तेजी से खींचने लगती है।
तब हाउ अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने चाकू से उस मकड़ी का पैर काट डालता है, फिर दूर जाकर एक बम की पिन निकालकर तेजी से मकड़ी के ऊपर फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका होते ही वो मकड़ी वहीं पर फट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाउ वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ली अपने बाकी साथियों को लेकर जंगल में लगातार आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान वे सभी लोग एक छोटी नदी को पार कर ही रहे थे कि तभी उसी नदी में अचानक एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। उस समय वो मगरमच्छ लिन को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देखकर सैन लिन की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर उलझने की वजह से वो सीधा मगरमच्छ के पास ही जाकर गिर जाता है। ये देखते ही मगरमच्छ उसे खाने ही वाला था कि तभी हाउ वहां पहुंच जाता है और सैन की जान बचा लेता है। इसके बाद हाउ एक खंजर लेकर मगरमच्छ को अपने पास आने के लिए उकसाता है, जिससे मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हुए सीधा दूसरी तरफ पानी में गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। अब लिन हाउ को गले लगाकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। इस पर हाउ उसे माफ भी कर देता है। दूसरी तरफ फेंक और शाओ एक जगह पहुंचते हैं जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। फिर शाओ साफ पानी के अंदर जाकर खुद को साफ करने लगती है। इस वक्त शाओ बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए फेंक उसके काफी करीब जाकर उसे फ्लर्ट करने के साथ साथ उसे छूने भी लगता है। ये सब शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन फेंक उसकी बात नहीं मानता तो शाओ उसे एक जोरदार लात मार देती है। लेकिन इसी बीच पानी के अंदर से मगरमच्छ आकर शाओ का पैर पकड़ लेता है और उसे तेजी से पानी के अंदर खींचने लगता है। तभी शाओ अपनी जान बचाने के लिए फेंक का पैर पकड़ लेती है, लेकिन फेंक उसकी मदद करने के बजाय गुस्से में उसे एक लात मारकर मगरमच्छ के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ हाउ बाकी लोगों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक क्रैश हुआ। बहुत पुराना प्लेन मिलता है। ये वही प्लेन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहाँ तलाश करने पर ली को एक मशीन गन और एक रेडियो मिलता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो रेडियो अभी भी काम कर रहा था। तब लिन उस रेडियो की मदद से रेस्क्यू टीम से संपर्क करती है और उन्हें इस आइलैंड के बारे में बताकर मदद भेजने को कहती है। इसके बाद हाउ और बाकी सभी लोग जल्दी से समुद्र के किनारे जाने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनके लिए मदद आने वाली थी। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें फेंक बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे जिंदा देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। लेकिन किसी का भी मन नहीं था कि फेंक उनके साथ चले, मगर इंसानियत की वजह से वे लोग उसे अपने साथ आने देते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हाउ फेंक को धमकी देते हुए कहता है कि वो लिन और सेन से दूर रहे। कुछ देर चलने के बाद वे सभी लोग एक बड़ी नदी के पास पहुंच जाते हैं और समुद्र किनारे जाने के लिए इस नदी को पार करना बहुत जरूरी था। लेकिन जिया गर्भवती होने की वजह से तैर नहीं सकती थी, इसलिए हाउ और बाकी लोग मिलकर उसके लिए एक छोटी सी नाव तैयार करते हैं। अब हाउ एक रस्सी को उस नाव से बांधकर तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और बाकी लोगों को रस्सी की मदद से जिया की नाव को धक्का देकर दूसरी तरफ पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही वे सभी लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हाउ को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसी वक्त उसकी नजर पानी में तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे मगरमच्छ पर पड़ती है। ये देखते ही सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और जल्दी से पानी से निकलने के लिए तेजी से तैरना शुरू कर देते हैं। तभी हाउ सबसे पहले सेन और लिन को नदी से बाहर निकालता है, लेकिन इधर फेंक डर के मारे वापस तैरकर वहीं पुराने किनारे की तरफ जाने लगता है। हालांकि जिया और ली अभी भी नाव के अंदर ही मौजूद थे, पर ली सिर्फ जिया को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो विशालकाय मगरमच्छ उनके काफी करीब आ चुका था। ये देखकर ली नाव को तेजी से धक्का देता है, जिससे जिया तो बच जाती है मगर खुद उस मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। अब हाउ और बाकी लोग जिया को अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन जिया अपनी आंखों के सामने ली को ऐसे मरता देख अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सेन और लिन उसे किसी तरह संभालते हैं, लेकिन उसकी चीखने की आवाज सुनकर वो मगरमच्छ फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी वक्त फेंक भी फिर से दूसरे किनारे अपने बाकी साथियों के पास आ जाता है। अब मगरमच्छ को आते देख हाउ सभी को भागने को कहता है और खुद मशीन गन लेकर तेजी से उस मगरमच्छ के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन गोलियों का उस पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था और हाउ उसे काफी करीब आता देख वहां से तेजी से भागने लगता है और वो खतरनाक मगरमच्छ उनका पीछा करने लगता है। इस बार भी वो मगरमच्छ हाउ को खाने ही वाला होता है कि तभी हाउ साइड में छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है और मगरमच्छ बाकी सभी लोगों के पीछे लग जाता है। ये देखकर सभी लोग अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं और लिन भी फेंक के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन तभी मगरमच्छ फेंक और लिन के पीछे लग जाता है। रास्ते में भागते हुए फेंक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लिन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेवकूफ फेंक उसे ही धक्का मारकर मगरमच्छ के सामने गिरा देता है और खुद अकेला ही वहां से भाग निकलता है।
इधर मगरमच्छ लिन को खाने ही वाला था कि तभी हाउ वहां पहुंचकर मगरमच्छ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे मगरमच्छ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लीन वहां से भाग निकलती है। इधर हाउ मगरमच्छ पर गोलियां चलाता है, जिससे मगरमच्छ बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक गोली सीधा जाकर फेंक के पैर में लगती है, जिससे फेंक काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब मगरमच्छ घायल फेंक को देखकर उसके पीछे लग जाता है, लेकिन गलती से लिन उसके पूंछ में फंस जाती है और मगरमच्छ उसे अपनी पूंछ में फंसाकर अपने साथ ले जाता है। इसी बीच फेंक के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द होता है, जिससे फेंक डर के मारे हार्ट अटैक से वहीं पर मर जाता है और मगरमच्छ उसे खाकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। अब हाउ और बाकी लोग भी उसका पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी और मगरमच्छ शांति से अपनी गुफा में सो रहा था। तभी जिया को बाहर जाने के लिए कहा जाता है, पर बाहर जाने से पहले ही जिया को ली की लाश दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वो फिर से तेजी से रोना शुरू कर देती है। लेकिन वो अपनी आवाज को रोकते हुए खुद को संभाल लेती है और गुफा से बाहर जाने लगती है। इधर हाउ धीरे धीरे बिना कुछ आवाज किए मगरमच्छ की पूंछ की तरफ जाता है, जहां उसे अपनी बेटी लिन मिलती है, जो काफी ज्यादा घायल थी। फिर हाउ उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी सैन को एहसास होता है कि मगरमच्छ अब जाग चुका है और अब वो उन पर तेजी से हमला करने वाला है। ये देखते ही हाउ फिर से उस मगरमच्छ पर तेजी से फायरिंग करने लगता है, जिससे मगरमच्छ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर सैन किसी तरह से लिन को बाहर ले जाता है। इधर हाउ भागता हुआ सीधा गुफा के अंदर और गहराई में चला जाता है, लेकिन मगरमच्छ लगातार सब कुछ तहस नहस करता हुआ उसके पीछे लग जाता है। अब हाउ के पास छुपने की बहुत कम जगह बची थी और तभी वो मगरमच्छ हाउ को खाने ही वाला था कि तभी हाउ एक छोटे से होल में घुस जाता है और मगरमच्छ उस होल में फंस कर रह जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाउ तेजी से मगरमच्छ के मुंह पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अब उसकी गोलियां भी खत्म होने लगी थीं। इसी बीच उसे याद आता है कि उसका आखिरी ग्रेनेड पीछे गिर गया था। उसी वक्त बाहर से सैन हाउ को तेजी से आवाज देता है। सैन की आवाज सुनकर हाउ तुरंत चिल्लाते हुए उसे ग्रेनेड ढूंढने को कहता है, क्योंकि वही एक ग्रेनेड उनकी आखिरी उम्मीद थी, जिससे शायद उस मगरमच्छ को खत्म किया जा सकता था। फिर सैन तुरंत ग्रेनेड ढूंढना शुरू कर देता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे ग्रेनेड मिल जाता है। सैन तुरंत ग्रेनेड उठाकर उस मगरमच्छ के पास चला जाता है। तब हाउ उसका ध्यान भटकाने के लिए सैन को अपनी कुल्हाड़ी उस पर फेंकने को कहता है, जिससे मगरमच्छ का ध्यान उस ओर चला जाता है। फिर जैसे ही वो मगरमच्छ सैन के पास जाता है तो सैन तुरंत ग्रेनेड उस मगरमच्छ के मुंह में फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से मगरमच्छ अंदर से पूरा हिल जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर हाउ उस होल से बाहर निकलकर फौरन पत्थर के पीछे छिप जाता है और मगरमच्छ को मरता देख काफी खुश हो जाता है। अब हाउ सैन की हिम्मत देखकर उसकी तारीफ करता है और उसे लीन के साथ रहने की अनुमति दे देता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो मगरमच्छ अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था और वो आखिरी बार अचानक हाउ पर हमला करने वाला था कि तभी हाउ अपना खंजर उठाकर उस मगरमच्छ के गले और पेट पर तेजी से हमला करता है, जिससे अब इस बार मगरमच्छ पूरी तरह से मर जाता है। अब सैन ये देखकर फौरन हाउ को मगरमच्छ के नीचे से निकालता है। इसके बाद सभी लोग तेजी से दौड़ते हुए समुद्र के किनारे की तरफ जाने लगते हैं। अब समुद्र किनारे पहुंचते ही वे देखते हैं कि वहां रेस्क्यू टीम आ चुकी है और आखिरकार बाकी लोगों की जान बच चुकी थी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लीन और जिया एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं और हाउ भी अब शांत हो जाता है। इसके बाद सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उनके घर ले जाया जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो